नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 और 26 नवंबर का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छूटेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और करंट अफेयर का रिलेटेड रिवीजन भी हम करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर है वीर दास। कौन? वीर दास। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट बीन इनॉग्रेटेड। तो विश्व के सबसे बड़े एकल स्थल सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? आंसर, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट यहां पर इनॉग्रेट किया गया। मतलब सारे सोलर पावर प्लांट इसी जगह पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। इसके माध्यम से 2 गीगावाट की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी या डेवलप होगी। यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वो COP28, उसके हिसाब से यहाँ पर कोशिश की जा रही है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना। उसी को लेकर यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऐसा किया है। ठीक, और आपको पता है COP28 कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल करंट जो बने हैं उनकी। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लुक फ्रीडेन ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो ये लग्जमबर्ग के अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लेवरली ये अब बन गए हैं होम सेक्रेटरी या कह सकते हैं होम मिनिस्टर यूके के। सुएला ब्रेवरमैन की इन्होंने जगह ली है। यूके के किंग चार्ल्स के बर्थडे के समय पर कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। जो एक्सेस फूड है उसका वेस्ट जो होता है उसको रिड्यूस करने की यहाँ पर बात की गई है। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चिली, वो 95th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसका हेडक्वार्टर भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में अवेलेबल है। यूएसए में दुनिया में जहाँ पर BR अम्बेडकर जी की स्टैचू को अनवील किया गया वो सबसे बड़ा है दुनिया में। याद रखिएगा, भारत से बाहर की यहाँ पर बात की जा रही है, सबसे बड़ा स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है। इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ एक MOU साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन को डेवलप करने के लिए। इजराइल जिसने हमास के साथ यहाँ पर जो हमास ने उनके अगेंस्ट ऑपरेशन किया था, इजराइल ने उसके अगेंस्ट ऑपरेशन आयरन स्वाड को लॉन्च किया है। इंडोनेशिया जिसने हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जिसका नाम वुस है उसको लॉन्च किया और ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेट द विद्या समीक्षा केंद्र। तो हिमाचल प्रदेश ने के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर होगा यह शिमला में किया गया है। शिमला आपको पता होनी चाहिए समर की कैपिटल है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस की वहां पर सरकार बनी हुई है, उनके द्वारा ही विद्या समीक्षा केंद्र शिमला में इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स चल रही हैं कितनी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं उसको वहां पर जज किया जाएगा और उसके बाद क्या सुधार की गुंजाइश है वो कोशिश की जाएगी सुधारने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, विद्या समीक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 जो कि हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया। पीएम मोदी ने झारखंड में 15 नवंबर को जिस दिन ट्राइबल प्राइड डे होता है उस दिन
ट्राइब्स के लिए बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की और उसके लिए पैसा एलोकेट किया। अपार नाम की एक स्कीम चल रही है जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें स्टूडेंट्स की, जो छात्र होंगे, उनकी एक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी उनके आइडेंटिफाई करने के लिए एकेडमिक करियर को। और ग्वालियर को मध्य प्रदेश की यह सिटी है, सिटी ऑफ म्यूजिक अनाउंस किया गया है यूनेस्को के द्वारा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारत मंडपम में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, नई दिल्ली में अवेलेबल है। और 7th नंबर का गंगा उत्सव जो कि नई दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज कराया गया, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है, जिसमें गंगा और गंगा से रिलेटेड जो सहायक नदियां हैं उनको साफ करने की बात कही गई है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। कोई सी भी स्टैटिक या करंट आपको वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन? तो हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसी के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर से और अलग अलग 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी, वहां पर सीसीटीवी लगाया जाएगा हर एक जगह पर। यहां से अगर सक्सेस होता है तो अन्य सिटीज में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च रिसेंटली में कर चुका है। सीसीटीवी वगैरह लगाए जाएंगे जिससे कि जितनी भी प्लेसेस है वहां की निगरानी की जा सके और कोई भी घटना घटती है तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में 24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी लखनऊ है, 75 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट यहां से आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहां का नेशनल पार्क है, जिसको नेशनल पार्क 1977 में फाउंड किया गया था। और डांस यहां के नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहां के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि आपको पता आईपीएल की एक टीम है, शाहरुख खान इसके मालिक हैं, एज देयर न्यू मेंटर? तो कोलकाता नाइट राइडर ने अपने नए मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अपना नया संरक्षक यहां पर गौतम गंभीर को नियुक्त कर दिया है कोलकाता नाइट राइडर ने, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मर इंडियन ओपनर गौतम गंभीर अब कोलकाता नाइट राइडर के नए मेंटर के रूप में अपॉइंट कर दिए गए हैं। आपको पता है 2012 और 2014 में केकेआर ने यहां पर जीता था, केकेआर ने कप जीता था आईपीएल का, उसमें गौतम गंभीर ही कैप्टन थे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज साइंड CSIR एंड DRDO एज नॉलेज पार्टनर्स फॉर द प्रपोज्ड बल्क ड्रग्स पार्क? तो किस राज्य ने प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए CSIR और DRDO के साथ यहां पर जो इंटेलिजेंस की जो भागीदारी है वो यहां पर ली है, मतलब दोनों से नॉलेज लेगा और उसके बाद बल्क ड्रग पार्क को यहां पर बनाने की कोशिश करेगा। और ये भी उत्तर प्रदेश ने ही किया है। उत्तर प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे जिसमें ऑलमोस्ट दवाइयां बनाने वाला सिस्टम तैयार करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि यहां पर दूसरे जो अलग अलग जगह से इंपोर्ट करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, which Indian was elected as the deputy chairman of the United Nations Panel of External Auditors? तो संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ
एक्सटर्नल ऑडिटर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो डिप्टी चेयरमैन यहां पर इलेक्ट हुए हैं। कौन, कहां पर? यूनाइटेड नेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के पैनल में, और ये भारतीय चुने गए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के पर्सन है। इनको डिप्टी चेयरमैन चुन लिया गया है यूनाइटेड नेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर्स के पैनल में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है गिरीश चंद्र मुर्मू को। याद रखिएगा, ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हैं इस समय पर, ध्यान रखिएगा। और ये अपना ये जो टर्म है वाइस चेयरमैन का, ये कब तक, डिप्टी चेयरमैन का कब तक संभालेंगे? तो 2024 तक यूनाइटेड नेशन में संभालेंगे। अंटोनियो गुटरस के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट कंफर्म किया गया, जो कि इस समय पर सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। अगला क्वेश्चन, Who was the first woman judge of Supreme Court who passed away recently? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाता है कि पहली जज कौन थी फीमेल सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और ये कौन थी? तो ये थी फातिमा बीवी। कौन? फातिमा बीवी। आपने पढ़ा भी होगा, 100% पढ़ा होगा। ये पहली वुमेन जज थी, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, और ये कोल्लम में इनका रिसेंटली में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, ये पहली मुस्लिम वुमेन महिला भी थी, ध्यान रखिएगा, जो कि जुडिशरी से जुड़ी थी कंट्री में। ठीक, आगे बात करें। अब यहाँ पर पहले से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे कि ऊपर जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो बहुत ही इजी हैं। मैं नीचे से पढ़ना शुरू करता हूँ और नीचे से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे पहली वुमेन जो कि इंग्लिश चैनल को पार कर गई, आरती शाह थी। पहली वुमेन जो कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ गई, संतोष यादव थी। और पहली वुमेन जो कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ी थी 2 बार, कौन चढ़ी? संतोष यादव। पहली बार कौन चढ़ी? बचेंद्री पाल। और पहली वुमेन स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी, स्टेट असेंबली में। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में कौन थी? मीरा कुमारी जी थी। आई थिंक उनका पूरा नाम मैं स्किप मार गया, लेकिन वही थी शायद, मीरा कुछ नाम था उनका। पहली वुमेन स्पीकर स्टेट असेंबली में कौन थी? सन्नो देवी। और पहली चेयरपर्सन लोकपाल ऑफ इंडिया पिनाकी चंद्र घोष थे, ध्यान रखिएगा। और होम मिनिस्टर पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले स्पीकर लोकसभा के कौन थे? जीवी मावलंकर। एच.जे. कानिया पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे। पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस वुमेन कौन थे? तो इनका नाम है वोमेश चंद्र, WC बनर्जी। ठीक है। और पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक? साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, लक्ष्मी रामाकृष्णा श्रीनिवास को ये साउथ इंडिया बैंक की अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। अगर इस बैंक की बात करें तो इस बैंक को फाउंड किया गया था 1929 में। त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व्स ऑफ रेयर मेटल, कौन सा? टेंटेलम डिस्कवर्ड इन द सैंड ऑफ विच रिवर इन पंजाब? तो पंजाब से एक रिवर बहती है। पंजाब में आपको होता है 5 नदियां बहती हैं, और उसमें मेजर नदियां 5 बहती हैं। तो वहां पर टेंटेलम नाम का एक मेटल, रेयर मेटल है, वो वहां की सैंड में मिला है, उस रिवर की सैंड में मिला है। और वो कौन सी रिवर है? तो सतलुज रिवर है। कौन सी? सतलुज रिवर में ये मिला है। ये इसका यूज बैटरी वगैरह में इन फ्यूचर अगर मिलता है, बहुत बल्क अमाउंट में मिलता है, और अगर इसका यूज हो पाता है साइंटिस्टों के द्वारा, तो इसका यूज बहुत सारी बैटरीज में और बहुत सारी जगह किया जा सकता है। तो रिसर्चर्स थे IIT रोपड़ के, वहां पर उन्होंने रेयर मेटल डिस्कवर किया टेंटेलम का, जो कि एक रेयर मेटल है और कम मात्रा में मिलता है। सतलुज रिवर की सैंड पर, जो पंजाब में इन्होंने डिस्कवर इसे किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When is
वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेटेड? तो विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत सप्ताह हम 15 से लेकर 25 नवंबर तक ऑब्जर्व करते हैं। माफ़ कीजिएगा, 19 से लेकर, मैंने सही लगाया था लेकिन पर मैंने गलत दिया। 19 से लेकर 25 नवंबर तक हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज वीक की यहाँ पर बात की जा रही है। इसे हम 19 से लेकर 25, यहाँ पर 25 है, 25 नवंबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बार इसे कब ऑब्जर्व किया गया? एक कन्वेंशन हुआ था, कब? 1972 में। उसके बाद से यहाँ पर हामी भरी गई और फिर बाद में इसको ऑब्जर्व किया जाने लग गया। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज वीक तो हम 19 से लेकर 25 नवंबर तक ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन 18 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। कौन सा? वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो नए प्राइम मिनिस्टर यूरोप कंट्री लग्जमबर्ग के कौन बने हैं? तो लुक फ्रेडिक और वीरदास पहले भारतीय बने हैं जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है कॉमेडी के क्षेत्र में। सौरव गांगुली जो कि ब्रांड एम्बेसडर बंगाल के चुन लिए गए हैं। यूएसए के साथ, ये गलत हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत यहां पर एक एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम ऑस्ट्रा हिंद 2023 रखा गया है। ठीक। और साउथ अफ्रीका जिसके आईसीसी मेंस 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का यहां पर होगा। पहले इसे श्रीलंका में होना था, लेकिन अब आईसीसी के द्वारा इसे बैन कर दिया गया है श्रीलंका बोर्ड को, इसीलिए अब इसको साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ओडिशा जिसने नई एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उड़ीसा में ही लॉन्च किया गया है। गोवा में डिल्लो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखेंगे। 12 हॉटस्पॉट मैप के अकॉर्डिंग 12 पोजीशन ऐसी पाई गई जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थ्रेट है। वुमेन जो काम करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, 12 चीज़ें हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, वो थ्रेट पाई गई हैं। संकरा नेत्रालया चेन्नई में अवेलेबल है, एक हॉस्पिटल है और इसे फाउंड किया गया था डॉक्टर एस बद्रीनाथ ने, जो रिसेंटली में पास आउट कर गए। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे हम ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, विच इंडियन वॉज इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स? तो संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके भी जरूर जाना है। धन्यवाद।